नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में आप लोग के जो सेमेस्टर 3 है तो इसके हम लोग जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले। कौन सा एग्जाम आपका सब्जेक्टिव होगा, कौन सा आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, टोटल मार्क्स क्या रहेंगे और पासिंग मार्क्स क्या है और आपके सिलेबस क्या है, सभी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले। ये आपका जो थंबनेल है तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पर फर्स्ट पेज में दिखाया। बाकी हम लोग चलते सीधा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो आपका ऊपर में यूनिवर्सिटी का नाम लिखा गया है, सिद्धो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, जिसको शॉर्ट में आप लोग एसकेएमयू बोलते हैं और दुमका आपका साइड में रहता है। और यहाँ पर देखा जाए तो आप साफ साफ हेडिंग इसका देख सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर यूजी सेमेस्टर 3 एज पर एनईपी। और एनईपी आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये सेमेस्टर 3 के लिए। आप लोग का जो सेशन है 2024 से 28 है। और आप लोग को में जो एग्ज़ाम पैटर्न चलेगा जो 23-27 का था उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेगा, और जो 22-26 का था। लेकिन 25 से 29 वाले सेशन का कुछ अलग ढंग का होगा। लेकिन अभी आप लोग का सेशन क्या है तो 24-28, तो इसलिए आपका यही वाला एग्ज़ाम पैटर्न चलेगा, यानी कि यही वाला जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका चार्ट चलेगा, ये टेबल चलेगा। तो सबसे पहले बात कर ले आप लोग का जो मेजर पेपर है, तो मेजर पेपर आपको यहाँ 4 पढ़ना है। पेपर नंबर 13 है। पेपर आप नहीं भी देखेंगे तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट में देखेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर जो है मेजर 4 है, यानी कि MJ4 है। और मेजर पेपर जो होता है ये आपका जो मेन पेपर होता है, यानी कि ऑनर्स पेपर होता है, जो आपने पढ़ा होगा, यानी कि आपने जो चुना है। ठीक है, तो इसमें जो आपका होगा 4 क्रेडिट मिलेंगे और एक क्रेडिट में जो 25 मार्क्स का होता है, इसलिए आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे। तो 25 गुना 4 करेंगे तो आपका 100 मार्क्स, इस तरह फुल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। और ये जो क्रेडिट जो होता है, ये क्रेडिट आपका जो है किस में जुड़ता है पता है आप लोग को? आप लोगों ने जो है ABC ID यानी कि अपार ID कॉलेज एडमिशन के टाइम दिया होगा तो उसी में ये क्रेडिट जुटता है। अगर आप वहाँ लॉगिन करेंगे डिजी लॉकर के माध्यम से तो वहाँ आपको क्रेडिट देखने को भी मिलेगा। और आप देखेंगे ये जो है थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है जुड़ने में, लेकिन अगर आप लॉगिन करके देखेंगे तो वहाँ आपको क्रेडिट देखने को मिलेगा जब आप अपार ID को लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर जो फुल मार्क्स रहेंगे मेजर 4 के लिए 100 मार्क्स, और एंड सेमेस्टर एग्जाम यानी कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है, जो रूटीन आता है, तो वो 75 मार्क्स का होगा। और जो आपका इंटरनल एग्जाम होगा ये 25 मार्क्स का होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट आपका यहाँ रिमार्क जो है यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये PDF जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, तो वहाँ से आप इस PDF को अच्छे से देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया रिमार्क में मेजर 4 के लिए यानी कि MJ4 के लिए देयर विल बी थ्योरी एग्जामिनेशन फॉर ऑल प्रैक्टिकल एंड नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यानी कि सभी प्रायोगिक एवं गैर प्रयोगात्मक विषयों के लिए थ्योरी परीक्षा होगी। यानी कि अगर आपका मेजर पेपर चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो या फिर जो आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, इनका जो आपका थ्योरी एग्जाम होगा 75 मार्क्स का, यानी कि इनका जो है मेन एग्जाम होगा जो यूनिवर्सिटी लेती है। जैसे मान के चलते किसी स्टूडेंट का जो फिजिक्स है जो कि आपका मेजर पेपर है, तो ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। किसी का आपका हिस्ट्री है जो कि मेजर पेपर किसी का स्टूडेंट का है, तो ये आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। दोनों के लिए जो आपका थ्योरी एग्जाम होगा ये चीज़ें आपको अच्छे से आपको याद कर लेना, अच्छे से आपको माइंड में बैठा लेना कि MJ4 के लिए आपका थ्योरी एग्जाम होगा, चाहे आपका प्रैक्टिकल हो चाहे नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो मेजर पेपर। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका मेजर पेपर 5 यानी कि MJ5 आता है। इसमें भी 4 क्रेडिट है, फुल मार्क्स इसमें भी 100 रहेंगे। और जो है इसमें एंड सेमेस्टर एग्जाम 75 नंबर और इंटरनल एग्जाम जो कॉलेज में होता है 25 नंबर होता है। तो ये जो आपको यहाँ पर समझने वाली बात इसमें ये है, रिमार्क में आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम दिया तो आपका MJ पेपर 2 का जो थ्योरी एग्ज़ाम तो सभी का हुआ होगा, चाहे आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो चाहे नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो। लेकिन मेजर 3 का जो प्रैक्टिकल एग्जाम, जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है, तो उनका जो 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल ही हुआ होगा। बहुत से कॉलेजों में हो गया होगा या तो अभी नहीं भी हुआ होगा बहुत से कॉलेजों में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है सेमेस्टर 1 का, इसलिए हो सकता है कॉलेज में शेड्यूल यानी कि नई टाइम नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए आपको एडजस्ट नहीं हो पाया होगा। तो मेजर 5 के बारे में बात करें तो रिमार्क आप देखेंगे तो देयर विल बी थ्योरी एग्जाम्स फॉर ऑल नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यानी कि सभी नॉन प्रैक्टिकल विषयों के लिए थ्योरी परीक्षा होगी। और सेकंड नंबर देखिए, पॉइंट सेकंड बुलेट देखे तो प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर ऑल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विल बी हेल्ड एट कॉलेज लेवल फॉर 100 मार्क्स। सभी प्रैक्टिकल विषयों के लिए 100 अंकों की प्रैक्टिकल परीक्षा कॉलेज स्तर पर होगी। यानी कि यहाँ पर समझने वाली बात यह कि अगर आपका जो फिजिक्स मेजर पेपर है किसी का, ये MJ5 में है और ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो इसका जो है 100 मार्क्स का कॉलेज में ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। लेकिन वही नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया,
पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो इन लोगों का जो है आपका 75 मार्क्स का जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा जो यूनिवर्सिटी लेती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझने वाली बात है और बहुत से स्टूडेंट यहीं पर जो है कन्फ्यूज कर जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ अच्छे ढंग से बताना चाह रहा हूँ। तो मेजर 5 के लिए आपका क्या होगा, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका 100 मार्क्स का कॉलेज में ही प्रैक्टिकल होगा, बाकी जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उनका जो है आपका थ्योरी एग्जाम होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। मेजर पेपर 4 में आपके प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, आपका कोई भी हो प्रैक्टिकल हो चाहे नॉन प्रैक्टिकल हो तो इसका थ्योरी एग्जाम होगा। एफजे 5 में जो है सिर्फ नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए थ्योरी एग्जाम होगा, बाकी जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम 100 मार्क्स का कॉलेज में ही होगा। यहाँ चीज़ें जो है मेजर का खत्म होता है, यहाँ पर 2 मेजर पेपर ही देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ से जो आपका माइनर पेपर है, और यहाँ पर माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन 2 लिखा गया है। डिसिप्लिन यानी कि जो जैसे कि आप लोगों ने जो कि आपका जैसे कि किसी का आर्ट्स है तो उन्होंने आर्ट्स वाले सब्जेक्ट को डिसिप्लिन में यानी कि माइनर में रखा होगा सेमेस्टर 1 में। किसी का साइंस तो उन्होंने से साइंस वाला ही सब्जेक्ट रखा होगा किसी भी यानी कि माइनर पेपर में। तो ये चीज़ें आपका डिसिप्लिन होता है। एक होता है वोकेशनल जो कि आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा होगा, यहाँ पर लेकिन आपको क्या पढ़ना है, डिसिप्लिन से पढ़ना है। डिसिप्लिन से आपको यहाँ पर समझा देता हूँ मैं अच्छे से कि आपने जो सेमेस्टर 1 में जो आपका माइनर पेपर था, यानी कि जैसे किसी स्टूडेंट मान चले कि हिस्ट्री है किसी का, और ये हिस्ट्री आपका मेजर पेपर है किसी स्टूडेंट का मान के चलते हैं, और उन्होंने जो सेमेस्टर 1 में पॉलिटिकल साइंस जो उन्होंने जो है माइनर पेपर रखा होगा, यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो है माइनर पेपर रखा होगा उन्होंने सेमेस्टर 1 में, तो वही पॉलिटिकल साइंस को आपको पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर 3 के लिए। यानी कि सेमेस्टर 1 में जो आपका माइनर पेपर था तो उसी का आपको सेकेंड पार्ट पढ़ना है, यानी कि अगर इसका पॉलिटिकल साइंस था माइनर पेपर तो वो पॉलिटिकल साइंस को ही पढ़ेगा सेमेस्टर 3 में। तो आपका सेमेस्टर 1 में जो माइनर पेपर था तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए, रिजल्ट में भी देख सकते हैं या फिर एडमिट कार्ड में भी देख सकते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा माइनर के लिए सेमेस्टर 3 में। और यहाँ पर रिमार्क में भी साफ साफ लिखा गया है, इन दिस द स्टूडेंट विल स्टडी द सेकेंड पेपर ऑफ द सेम सब्जेक्ट विच ही हैड सेलेक्टेड एज माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन इन सेमेस्टर 1। इसमें छात्र उसी विषय का दूसरा पेपर पढ़ेगा जिसे उसने जो सेमेस्टर 1 में माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन के रूप में चुना था। यानी कि सेमेस्टर 1 में जो आपका माइनर पेपर था वही पेपर यहाँ पर आपको पढ़ना है माइनर के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया, 3 चीज़ आपका, 2 मेजर पेपर निकलेगा, 1 माइनर भी निकल गया। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एमडीसी पेपर, और यहाँ आपको जो अच्छे से समझ लेना है एमडीसी के लिए ही, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। यहाँ पर एमडीसी 3 है, यानी कि सेमेस्टर 3 में पढ़ना है, बाकी ये सेमेस्टर 4 से ये खत्म हो जाता है, यानी कि सेमेस्टर 3 तक ही ये एमडीसी पेपर रहता है। तो इसमें जो होगा 75 मार्क्स का एग्ज़ाम ही होगा, यानी कि इसका कोई भी इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगा, और फुल मार्क्स भी होगा वो 75 मार्क्स का। इसमें क्रेडिट रहेंगे 3 आपका। तो इसमें आपको समझने वाली बात है, रिमार्क को भी देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा जो है बड़ा टेक्स्ट में लिखा गया, लेकिन आपको मैं आसान शब्दों में समझाना चाहूँ तो आपने अगर मान चलिए सेमेस्टर 1 में कोई भी एमडीसी पेपर रखा होगा, यानी कि सेमेस्टर 1 में आपने जो एमडीसी रखा होगा तो वो एमडीसी सेमेस्टर 2 में आपने नहीं रखा होगा, यानी कि उसको छोड़ के कोई और सब्जेक्ट रखा होगा। तो वही चीज़ यहाँ भी करना है कि सेमेस्टर 3 में आपको ऐसा एमडीसी पेपर सिलेक्ट करना है जो कि ना सेमेस्टर 1 में पढ़ा हो ना सेमेस्टर 2 में पढ़ा हो, यानी कि यहाँ पर टोटल जो है नया सब्जेक्ट आपको लेना है। जैसे कि मान चलिए किसी स्टूडेंट, मान चलिए कोई भी स्टूडेंट है जैसे कि साइंस का कैंडिडेट है, मान चलिए उन्होंने जो सेमेस्टर 1 में हिस्ट्री रखा होगा एमडीसी पेपर के रूप में, तो सेमेस्टर 2 में उसने मान चलिए पॉलिटिकल साइंस रख लिया, तो सेमेस्टर 3 में जो है वो ज्योग्राफी रख सकता है या फिर कोई और सब्जेक्ट रख सकता है, लेकिन सेम सब्जेक्ट नहीं रख सकता है। यही चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात होती है एमडीसी पेपर के लिए, और यहीं पर जो बहुत सारे स्टूडेंट जो फॉर्म में मिस्टेक कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेना है। एमडीसी पेपर जो आपको पढ़ना है सेमेस्टर 1 में जो पढ़ लिया वो चीज़ें नहीं रखना है सब्जेक्ट एमडीसी में, सेमेस्टर 2 में भी जो पढ़ लिया उसको रिपीट नहीं करना है, यानी कि टोटल यूनिक सब्जेक्ट होना चाहिए, टोटल नया सब्जेक्ट होना चाहिए एमडीसी पेपर के लिए, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 से अलग के लिए। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गया एमडीसी पेपर के लिए। इसके बाद जो आपका आता है यहाँ पर एसी पेपर, यानी कि एसी 3, यानी कि एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, जो कि आपको लैंग्वेज पेपर इसको बोल सकते हैं। और ये जो होगा इसमें 2 क्रेडिट रहेंगे और फुल मार्क्स रहेगा 50, और एग्ज़ाम भी आपका 50 नंबर का होगा। इसमें भी कोई इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपको जो सब्जेक्ट जो चुनना है अच्छे से आपको चुनना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट भी कुछ दिया गया है, इन्हीं में से आप कोई एक सब्जेक्ट को रख सकते हैं लैंग्वेज पेपर में। जैसे पहले आपने जो AC1 रखा होगा सेमेस्टर 1 में, मान लीजिए सेमेस्टर 1 में किसी ने हिंदी रखा होगा तो सेमेस्टर 2 में वो जाके जो आपका इंग्लिश हो गया होगा, किसी ने सेमेस्टर 1 में इंग्लिश रखा होगा तो सेमेस्टर 2 में जाके हिंदी हो गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो आप उस सब्जेक्ट को, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता है तो वो सेमेस्टर 4 में भी इस सब्जेक्ट को पढ़ेगा।
तो इसलिए आपको जो अच्छे से पढ़ लेना, सब्जेक्ट को चुन लेना है, ताकि ये नहीं कि सेमेस्टर 3 में चुनाती है, सेमेस्टर 4 में चेंज होगा, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इसलिए जो आपको समझना होगा कि अगर आप लैंग्वेज पेपर जो कि एसी पेपर अब अभी चुनेंगे, तो यही चीज़ आपको सेमेस्टर 4 में भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें छात्र हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, संस्कृत, बांग्ला, फारसी, उर्दू में से किसी एक विषय, यानी कि इनमें से कोई एक विषय आप चुन सकते हैं एसी 3 के लिए, जिससे कि उन्हें क्रमशः सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में 2 पेपर पढ़ने होंगे। यानी कि जो सब्जेक्ट आप चुनेंगे इसको सेमेस्टर 3 में भी पढ़ना है और सेमेस्टर 4 में भी पढ़ना है। और सबसे बेस्ट रहेगा, मैं अगर रिकमेंड करना चाहूँ तो सबसे बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए हिंदी आप ले लीजिए, क्योंकि 2 सेमेस्टर में पढ़ना है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, यानी कि और भी बाकी सब्जेक्ट को आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो हिंदी मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, वैसे आपकी मर्जी, आप कोई भी सब्जेक्ट एक उठा सकते हैं। ये हो गया एसी पेपर के लिए। इसके बाद जो आपका है सैक पेपर है, यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स पेपर है, यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स जो सैक 3 है। सेमेस्टर 1 में आपने डिजिटल एजुकेशन पढ़ा था, सेमेस्टर 2 में आपने MCTA पढ़ा, और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पर भी आपको चॉइस देखने को मिलेगा, यानी कि आप चुन सकते हैं कि कौन सब्जेक्ट आप रखना चाहेंगे। इसमें भी आपका 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं होगा इसमें। तो आप देखिए इसमें भी कुछ सब्जेक्ट है। इसमें छात्र स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन संथाली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कम्युनिकेशंस इन प्रोफेशनल लाइफ, डिजिटल मार्केटिंग, स्पोकन संस्कृत और आधार संस्कृति में से किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं, जिन्हें जो सेमेस्टर 3 में पढ़ाई करनी होगी। यानी कि ये जो सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया है, इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है सेमेस्टर 3 के लिए। और इसमें अगर बेस्ट सब्जेक्ट देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग आपका बेस्ट सब्जेक्ट है, आप इसको रख सकते हैं। बाकी आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट को भी उठा के रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग रखिए, ये आपका अच्छा ढंग से सब्जेक्ट निकलेगा, अच्छा सब्जेक्ट भी है आज के देखता जाए ट्रेंड के अनुसार। तो ये आपका जो सब्जेक्ट जितने भी कॉम्बिनेशन थे यहाँ पर कवर हो गया। सबसे पहले था मेजर 4 को मैंने समझा दिया, मेजर 5 भी हो गया। मैनर फ्रॉम डिसिप्लिन, यानी कि जो सेमेस्टर 1 में मैनर पेपर था वही चीज़ यहाँ पढ़ना है। MDC आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 से अलग रखना है, यानी कि सेमेस्टर 3 में अलग में MDC रखना है। बाकी आपका लैंग्वेज पेपर था, लैंग्वेज पेपर जो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे वही आप सेमेस्टर 4 में भी पढ़ेंगे आने वाले सेमेस्टर में। इसलिए जो है मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग जो है हिंदी रख लीजिएगा, बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर हिंदी रखेंगे तो इस पर कम मेहनत करना पड़ेगा और बाकी सब्जेक्ट को आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट जो अगला सब्जेक्ट है, यानी कि और सब्जेक्ट है। और सैक पेपर में बहुत सारे पेपर है, तो इनमें से आप कोई एक रख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप डिजिटल मार्केटिंग रखिए, तो ये भी बेस्ट सब्जेक्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग जो है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो ये आपका सब्जेक्ट का मैंने बता दिया, और एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे आप इस टेबल को देख के आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मैं इसको समझाऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर साफ हेडिंग जो लिखा गया है SKMU UG सेमेस्टर 3 जो सेशन आप लोग का 2024-28, और यहाँ पर लिखा है एग्ज़ाम पैटर्न। तो सबसे पहले मेजर पेपर 4 जो है आपका MJ4 जो है, इसका एग्ज़ाम जो होगा सब्जेक्टिव मोड में होगा, और फुल मार्क्स रहेंगे 100 मार्क्स इसमें, यानी कि 75 जो एक्सटर्नल एग्जाम, 25 जो आपका इंटरनल एग्जाम, इस तरह जो मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और मेजर 5 जो है ये भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, और इसमें क्या है कि जिनका जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मेजर जो आ रहा है, तो उनका जो है 100 मार्क्स का कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, लेकिन जिसका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उनका जो 75 मार्क्स का जो थ्योरी एग्जाम होगा और 25 नंबर इंटरनल एग्जाम होता है। ये चीज़ यहाँ पर मैंने ऊपर भी बता दिया और फिर से मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर माइनर 2 यानी कि जो माइनर पेपर है, इसका कोड अगर देखा जाए तो माइनर 1C नहीं 1B होगा, यानी कि माइनर 1B होगा कोड। तो माइनर 2 क्वेश्चन में माइनर 2 ही लिखा जाता है, अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें माइनर 2 ही लिखता है, लेकिन 1B भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको माइनर 2 एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो इसका भी एग्ज़ाम होगा सब्जेक्टिव होगा, जो कि फुल मार्क्स रहेंगे 100 मार्क्स, यानी कि 75 का एक्सटर्नल एग्ज़ाम और 25 का जो है आपका जो है इंटरनल एग्ज़ाम होगा। इसके बाद है आपका MDC जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स पेपर जो है, इसको मैंने बता दिया कि आपको वो सब्जेक्ट रखना है जो कि सेमेस्टर 1 में आपने नहीं पढ़ा हो, सेमेस्टर 2 में भी नहीं पढ़ा हो सके तो 12th में भी नहीं पढ़ा हो, तो वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर रखना है। तो ये आपका भी एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा, 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है ये, उसमें कोई इंटरनल नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो सैक जो पेपर है, तो यहाँ पर ये जो पेपर होगा ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि MCQ बेस्ड होगा, टोटल रहेंगे 50 क्वेश्चन। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेना है कि सैक पेपर होगा आपका ऑब्जेक्टिव मोड में, फुल मार्क्स 75 और क्वेश्चन जो रहते हैं 50 क्वेश्चन ही रहते हैं एग्जाम में। इसके बाद आपका एसी पेपर जो कि लैंग्वेज पेपर है, जो आप पेपर रखेंगे तो वही आपको सेमेस्टर 4 में भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से चुनना है इस सब्जेक्ट को। और इसका भी एग्जाम मोड क्या होगा, पैटर्न जो है एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, यानी कि OMR बेस्ड होगा, OMR पर होगा। तो ये फुल मार्क्स रहेगा 50 मार्क्स। तो ये चीज़ें आपका जो है यहाँ पर दो जो आपका पेपर है, यानी कि SCC और AC, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी जो पेपर बच गए वो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा।
और टोटल मार्क्स हो गया आपका 500 मार्क्स, यानी कि सबको ऐड करेंगे तो आपका 500 मार्क्स पूरा जाएगा। और पास मार्क्स जो रहता है 40% रहता है, यानी कि हर सब्जेक्ट में 40% रहता है, ये आपको अच्छे से पता ही है। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने ये चीज़ें कवर कर लिया। बात करें सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस जो है आप लोग SKMU के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर गूगल में आप सर्च करेंगे, किसी भी ब्राउज़र में SKMU सर्च करेंगे तो आपको जो है मेन्यू टैब में मिलेगा NAP जो है 2020, यानी कि NAP 2020 देखने को मिलेगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस वहाँ देखने को मिल जाएगा। और आप वहाँ से नहीं डाउनलोड कर पाते तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप सभी का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और अपना तैयारी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।